निकले करते हैं कथा सुन में जाए तो भी पूरे ग्रुप सजाते हैं। एक महिला कब ने देखी हुई ये कार देखी का जब लोग 2 3 4 जने हो जाए जब लोग नहीं जा लेकिन यहाँ गोपी इंतजार नहीं कर रही है कि हम उसके साथ जाएंगे। जैसे ही आवाज को सुन रही है और दौड़ते हुए जा रही है। एक गोपी ने क्या किया कि सानी बना रही थी किसके लिए गाय के लिए और गाय को सानी बना ही रही थी। इतने में उसके ससुर ने क्या मंगाया भोजन और जैसे ही मुरली की आवाज सुनी तो गाय की जो सानी थी वह तो ससुरों रख दी जो भोजन की थाली गाय को रख दी और दौड़ के चल गए। जैसे मुरली की आवाज कानों में गोपियों की पड़ रही एक गोपी को तो उसके पति ने अंदर कमरे में बंद कर दिया किसको जाने नहीं देंगे। उसने वहीं अपने प्राणों को त्यागा और प्राण में से जो आत्मा निकली वो भगवान के हाथ चली जाती है। प्यारे आज गोपियां ना आओ देख रही ना आओ देख रही हो बस दौड़ी चली जा रही। ना ही श्रृंगार की जरूरत पड़ रही उन्हें कि हमें श्रृंगार करना है कि श्रृंगार करके जाएंगे। जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में दौड़ी चली जा रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चे ब्रूता गमन कारणम्। सभी गोपियां जैसे वहां पर आई आज भगवान कहते हैं अरे गोपियों तुम यहाँ क्यों आ गई तुम्हें किसने बुलाया था और यहाँ क्यों आई हो कि रजन्यसा घोर रूपा घोर सस्वन शेषिता प्रतियात प्रजमनेहा स्नेहम स्त्री सुमनता। अरे गोपियों यह घोर रात्रि है घोर तम की बेला है और इस बेला में तुम लोग अकेले क्यों आ गए। आखिर अकेली इस जंगल में क्यों आई अपने घर परिवार को सबको छोड़कर यहाँ चली आई। अरे गोपी क्यों अपने पति को छोड़कर चली आई अपने सास ससुर को छोड़कर इस जंगल में क्यों आ गई। गोपियां कहती हैं अरे प्रभु पहले तो बुलाते हो और अब कह रहे किस लिए आए। एक कौन सा प्रेम है प्रभु। पहले तो मुरली बजाई मुरली बजा के बुलाया और आज कह रहे इसलिए आए। हरि गोपियों भगवान कहते हैं कि पति के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। अपने पति को छोड़कर नहीं आना था तुम्हें। एक ही धर्म एक व्रत नेमा आय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है स्त्रियों के लिए अपने पति के चरणों में प्रीति। और गोपियों तुम अपने पति को भी छोड़कर आ गई ऐसा क्यों किया। तुम्हारे पति क्या कहेंगे कि इस जंगल में अकेली भागते हुए आ गई। भगवान गोपियों को समझा रहे हैं अरे गोपी तुम दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्थिर भिनाह तब्यो लोके तो सोभिर्पात की। अरे गोपियों पति ही सब कुछ होता है पति को ही परमेश्वर मानना चाहिए और फिर भी तुम अपने उसी पति को छोड़ के आ गए। कहाँ का तुमने धर्म सीखा है कि अपने पति को आज छोड़कर इस जंगल में पहुंच गए। अरे गोपियों मैं पतिव्रत की एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान पूर्वक सुनना। कि एक पतिव्रता नारी थी और अपने पति के चरणों में प्रीति रखती थी।
पति को ही परमेश्वर मानती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति और अपने खेतों में से काम करके आया होगा, थका हुआ था। जैसे खेतों में से काम करके आया और उसी समय उसकी पत्नी वहां बैठी थी और वह आया और अपनी पत्नी की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उसी समय उसका छोटा सा नन्हा सा बालक था, घुटमन घुटमन चलता था और जैसे ही चलता हुआ वहां कुछ दूर पर एक भट्टी बनी हुई थी, उसमें आग थी। वह आग धधक रही थी, इतनी तेज आग थी कि उसमें से ज्वाला निकल रही थी। वह पत्नी देखती है हमारा जो बालक है आग की तरफ जा रहा है और पति हमारी गोद में लेटा हुआ है, थका हुआ आया है। यदि मैं पति को उठाती हूँ तो जो पत्नी धर्म है वह फिर रहेगा नहीं। या तो फिर बालक को उठा सकती हूँ या पति को। वह बच्चा जा रहा, जाते 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 जैसे ही भट्टी में गिर जाता है, जैसे ही गिरा तो उस पत्नी ने अपने पति को नहीं उठाया, लेकिन आंखों में से आंसू आ गए। आज मेरा बच्चा उस भट्टी में। जैसे ही आंसू आए प्यारे और उस पति के ऊपर गिरे, वह उठा। अरे क्या हुआ देवी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आओ देखा ना, आओ देखा। दौड़ते हुए गई और जैसे ही भट्टी में देखती है गोपियों तो क्या देखा कि वह जो आग थी वह शीतल हो गई। वो बच्चा उस भट्टी में खेल रहा है। यह पति के प्रेम, पति के चरणों में प्रीति का फल है गोपियों। और तुम उसी पति को छोड़ के यहाँ आ गई, ऐसा क्यों किया? गोपियां कहती हैं अरे प्रभु आप दृष्टांत तो अच्छा दे देते, पहले तो बुलाया और अब दृष्टांत दे रहे हो। पहले मुरली बजाई और मुरली से बुलाया, अब आप यहाँ बुला के हमें आप समझा रहे, शर्म नहीं लगती नाक में? अरे प्रभु मैं भी एक दृष्टांत देती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कौन कह रही? गोपियां। कि एक पति और पत्नी थे और पति को कहीं पर जाना था, किसलिए? कुछ काम से। और उसकी पत्नी थी जो अपने पति को क्या मानती थी? परमेश्वर। जब तक अपनी पति की पूजा ना कर ले, आरती ना कर ले, जब तक भोजन नहीं करती थी। जब तक अपने पति के चरणों को ना दबा दे तब तक सोती नहीं थी। आपस में दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन पति को कहीं जाना था। अब जैसे ही जाना था तो मन में विचार किया कि आप चले जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी। तो एक माटी का पुतला बनाया, कहा इसमें तुम समझना पति हैं और इन्हीं की सेवा करना, पूजा करना। जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक इसको ही अपना पति समझना। वह उस पुतले की पूजा करने लगी, पति बाहर चला गया। और कुछ दिन बाद वही पति वापस आता है। सांकर लगी हुई थी और उसने सांकर खटखटाई। प्रभु अब आप ही बताइए कि जो असली पति है वो सांकर बजा रहा है और जो पुतला है उसकी वह जो पत्नी है उसकी पूजा कर रही है। अब उसे क्या करना चाहिए? बीच पूजा को छोड़ के जाए, पति के लिए जो सांकर वो बजा रहा वो खोले कि फिर पूजा करे। क्या करना चाहिए आप ही बताओ। गोपियां पूछ रही है भगवान से। भगवान ने कहा अरे सखी जब सचमुच का पति आ गया है तो फिर उस पति को ये सांकर खोलना चाहिए। वो तो पुतला है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए।
गोपिया कहने लगी प्रभु बस मैं वही तो कह रही हूँ, वही तो कहना चाहती हूँ कि वो तो एक दिखावे के पति हैं, सचमुच के पति तो आप हैं प्रभु, आप हैं। कि ऐसे वर को क्या वरों जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को जो चोलो अमर कर जाए, जो चोलो अमर कर जाए। अरे प्रभु वो तो माटी का पुतला है, कब मर जाए, कब माटी में मिल जाए। सचमुच के पति और आत्मा के पति तो प्रभु परमात्मा आप हो, आप हो। जब सचमुच का पति सामने खड़ा है तो फिर उस पति की क्या गिनती प्रभु, क्या गिनती। गोपियों ने भगवान को दृष्टांत दिया। अब भगवान ने जैसे ही सुना तो अब यहाँ से रास प्रारंभ कर देते हैं कि बाहु प्रसार परिम भर करार कोरुलो नीली स्तनाल भननर्म नखार पातई। अब भगवान ने जैसे रास प्रारंभ किया तो क्या होता है, ठाकुर जी गोपियों के साथ दिव्य रास करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि गोपियों की नुपर खुल जाती है और भगवान को गोपियां बुलाती हैं तो भगवान आकर गोपियों की नुपर बांध देते हैं। किसी को प्यास लगी, भगवान से गोपियों ने पानी मंगाया तो भगवान पानी लेके गोपियों के पास चले जाते हैं। अमुन गोपियों को क्या हो गया, मद आ गया अपने सौभाग्य का कि आज स्वयं साक्षात परम परमेश्वर हमारी सेवा कर रहा है। और कहते हैं प्यारे, जहाँ मद आ जाता है, जहाँ अभिमान आ जाता है, वहाँ भगवान कहते अब हमारा कुछ भी काम नहीं। और भगवान वहाँ से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आज जैसे ही गोपियों को अभिमान आया, भगवान वहाँ से तुरंत अंतर ध्यान हो गए, अब हमारा यहाँ कुछ भी काम नहीं। और जैसे ही भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हुए कि तासां तद सौभाग्य मदम वीक्षमानम चकेशवा प्रसमाया प्रसादाय तत्रैवांतर जीयता। अब जैसी सौभाग्य का मन हुआ है, अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा जी को लेके। अब गोपियों ने जैसे ही देखा भगवान नहीं दिख रहे तो वहां से चल देती हैं। और आज गोपियां लताओं से पूछ रही, अरे मेरे प्रभु को देखा क्या, मेरे भगवान को देखा। वृक्षों से पूछ रही हैं, मेरे प्रभु को देखा क्या, मेरे प्रभु को देखा। तुलसी से पूछने लगी, अरे तुमने मेरे प्रभु को देखा क्या तुलसी। इतने में से एक गोपी बोली, अरे गोपियों ये तो हमारी सौतन है, ये नहीं बताएगी कि प्रभु कहाँ गए। आज गोपियां रोते हुए जा रही हैं। जिस प्रकार राम जी सीता जी को खोज रहे थे, आज उसी प्रकार गोपियां भगवान को खोज रही हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। जैसे भगवान कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। आज गोपियां भी भटकती हुई जा रही हैं, अरे प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, तुम कहाँ चले गए, दर्शन तो दे दो हे नाथ हे माधव। आंखों से आंसू टपकते जा रहे हैं और गोपियां भगवान को इंतजार कर रही कि प्रभु आएंगे, कहाँ चले।
खोज रही हैं, पत्तों से पूछ रही हैं, पेड़ों से पूछ रही, लेकिन कोई भी बता नहीं रहा। आज गोपियों की हालत बिगड़ती हुई जा रही है। गोपियां कहती क्या करें क्या करें, आज भगवान का इंतजार कर रही और मन ही मन कह रही, अरे प्रभु पहले तो प्रेम करते हो और फिर यहाँ से चले जाते हो, ऐसा प्रेम किस लिए करते हो? अरे इससे अच्छा तो प्रेम ना करते तो ही अच्छा था। पहले तो बुलाया और फिर स्वयं छोड़ के चले गए। जैसे ही कुछ दूर भगवान गए, राधा को भी मद आया। भगवान से कहा, राधा ने मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे अपने कंधों पे बैठा लो। भगवान ने कहा बैठो, और जैसे ही राधा बैठना चाह रही थी, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां जा रही थी, रास्ते में राधा मिल गई। आज गोपियां कहती हैं, जिन प्रभु ने अपनी प्रियतमा को छोड़ दिया, फिर तो हम किस खेत की मूली हैं, मामूली भी नहीं। आज आंखों से आंसू बहाते हुए जा रही हैं और कहती जा रही, हे प्रभु, हा नाथ रमण कृष्णा वासी वासी महाभुजा तास्यास्ते कृपणाय मे सखे दर्शय सन्निधे। यहाँ राधा रानी कह रही, हे रमण, हे प्रभु कहाँ चले गए आप? सभी ने कहा, पुनः पुलिनमागत्या कालिंदा कृष्ण भावना समवेता जगू कृष्णा तथा कमन कांक्षता। अरे जहाँ कोई भी वस्तु जहाँ से चली जाती है, हमें वहीं जाके उसे खोजना चाहिए। जब